हेलो एवरीवन। जिनका भी सिलेक्शन अभी पीएस के थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है एज अ पीओ 2026 में, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। और अदर बैंक्स के कैंडिडेट्स भी वीडियो देख सकते हैं, उनको भी कुछ आइडिया मिलेगा इससे। और इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि जिनका भी सिलेक्शन एज अ पीओ हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उनकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। सारे स्टेट का हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे यहाँ पर। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूं मैं। आई हैव बिन वर्किंग इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 4 years एज एन असिस्टेंट मैनेजर। और मेरी पोस्टिंग अभी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या कहती है रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स। देखो, वीडियो को एंड तक पूरा देखना और स्किप मत करना। ठीक है, देखो, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसकी जो ये सर्कुलर है, ये इंटरनल चीज़ें हैं। ठीक है, तो कोई इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ना ले। और देखो, ये जो पॉलिसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, वो क्या कहती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओजीटी क्या होता है। ठीक है, देखो, ओजीटी क्या होता है। ओजीटी का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। यानी कि आप अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ रिक्रूट होते हो, तो जो पहला 1 साल है आपका, फर्स्ट ईयर जो है आपका, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, आपको आपको किसी ब्रांच में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट डिफरेंट रीजनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है शुरुआत में। सपोज एक ब्रांच में आपको 8 वीक्स के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना है, काम करते करते चीज़ों को सीखना है। फिर एक ब्रांच से फिर दूसरे ब्रांच में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सर्टन टाइम के लिए आपको रखा जाएगा। फिर दूसरे ब्रांच से फिर किसी रीजनल ऑफिस में दे दिया आपको। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का काम सीखोगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजनल ऑफिस का काम सीखोगे। और ये कंप्लीट एक शेड्यूल दिया जाता है आपको। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको ये शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन कौन से ब्रांच आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है आपका, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में जा करके आपको काम को सीखना होता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस इसलिए भेजते हैं क्योंकि हर तरह का ब्रांच होता है। कोई रूरल ब्रांच होता है, कोई एडवांस रिलेटेड रिलेटेड ब्रांच होता है जहाँ पे एडवांस ज़्यादा होता है, यानी कि लोन ज़्यादा होता है, क्रेडिट ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई ऑपरेशन रिलेटेड ब्रांच भेजा जाता है जहाँ की ऑपरेशनल चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ये जो फर्स्ट ईयर यानी कि पहला साल जब आपका ओजीटी चल रहा होता है 52 वीक्स तक, तो ये कहाँ पे होता है। तो देखो, ये जो ओजीटी आपका होगा, ये 90% केस में, ठीक है, 90% केस में ये ओजीटी जो है आपके होम स्टेट में ही होगा। ठीक है, आप अपने होम स्टेट में ही आप ओजीटी कर रहे होगे। यानी कि आपको परमानेंट पोस्टिंग तो नहीं दी जाती है फर्स्ट 52 वीक्स में। आपको डिफरेंट ब्रांचेस रीजनल ऑफिस में जा करके काम को सीखना होता है। यानी कि आपको वर्किंग एंड लर्निंग दोनों होता है वहाँ पर। तो 52 वीक्स, जो फर्स्ट 52 वीक्स है, चाहे बॉयज रहे या गर्ल्स रहे, ठीक है, इसमें आपको आपके होम स्टेट में मोस्टली आपको पोस्ट किया जाता है फॉर कंप्लीशन ऑफ ओजीटी। मेरे केस में क्या हुआ था कि जो 6 मंथ था मेरा, वो मेरे होम स्टेट में मिला था। और जो नेक्स्ट 6 मंथ था वो मुझे वेस्ट बंगाल में मिला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90% केस में जो ओजीटी होता है, आपका ओजीटी वाला जो फेज होता है, वो आपके होम स्टेट में ही करवा लिया जाता है। ठीक है, अब जब आपका ओजीटी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब 1 साल अगर आपका पूरा हो गया, यानी कि 52 वीक्स का जो पीरियड है ओजीटी का वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाती है। तो ये सर्कुलर में जो है वही लिखा हुआ है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द 52 वीक्स ऑफ इनिशियल ओजीटी shall be permanently posted to a branch preferably to रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच। यानी कि जब आपका 52 वीक्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्रेफरेबली जो है ना रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, क्योंकि 2 साल का रूरल या 3 साल का सेमी अर्बन, ये करो या ये करो। ठीक है, आपको थ्रू आउट योर जो आपका जो जॉब पीरियड रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट योर जॉब पीरियड आपको ये करना मैंडेटरी है। तो इसलिए ये लोग क्या करवाते हैं कि शुरुआत में ही 2 साल रूरल में भेज देंगे या शुरुआत में ही 3 साल किसी सेमी अर्बन ब्रांच पे आपको भेज देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको रूरल मिलेगा या सेमी अर्बन मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके रीजनल ऑफिस पे। वो चाहे तो आपको कहीं भी किसी अर्बन ब्रांच पे भी रख सकते हैं या मेट्रो ब्रांच में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो
पोस्टिंग का जो प्रेफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो जितने भी दिव्यांग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कोटा से जो आते हैं, ठीक है, उनको होम स्टेट दिया जाता है। ठीक है, होम स्टेट वो भी होम, उनका जो प्रेफर्ड रीजन है वो उनको मिलता है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी लेडी ऑफिसर हैं उनको कोशिश किया जाता है कि उसके होम स्टेट में रखा जाए। ठीक है, अगर होम स्टेट में सीट नहीं है तो कोशिश ये किया जाता है कि उसका जो होम स्टेट का नियरेस्ट जो रीजन है, उसके घर से जो नियरेस्ट रीजन पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे उनको दिया जाएगा। देखो लेडी के लिए एक और क्लॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज वाला फैक्टर। होता क्या है कि अगर किसी रीजन से पार्टिकुलरली लोकेशन से अगर कई सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा है सबसे पहले उसको मौका मिलेगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो कि 3 लेडी ऑफिसर हैं। ठीक है, एक का एज है तुम्हारा 30, दूसरे का एज है तुम्हारा 28 और तीसरे का एज है 25। तो जो प्रायोरिटी होगा पहले ए को दिया जाएगा, फिर बी को दिया जाएगा, फिर सी को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, यानी कि कोशिश किया जाएगा पहले ए को मिल जाए। ठीक है, अगर सीट बचता है तभी बी को मिलेगा, अदरवाइज बी को नहीं मिलेगा। ठीक, तो लेडी ऑफिसर के केस में ये रूल है। बाकी सारे जो ऑफिसर बच गए, और लेडी ऑफिसर के केस में और बता दें कि अभी भी बहुत सारी लेडी ऑफिसर हैं, बहुत सारी लेडी पीओ हैं जो कि अपने होम स्टेट में नहीं है, दूसरे स्टेट में काम कर रही है। ठीक है, उनके होम स्टेट में वैकेंसी नहीं होने की वजह से दूसरे स्टेट में काम करना पड़ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना होम स्टेट मिल ही जाए। ठीक है, लेकिन ये है आपको नियरेस्ट जो रीजन है आपका होम का वो मिल जाएगा, वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगा। आपका जो नियरेस्ट स्टेट होगा, ठीक है, वहाँ पे पोस्टिंग आपको मिल जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं भेजता है ये लोग फीमेल्स को। बाकी जो बच गए ऑफिसर, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मार्क्स वाला फैक्टर की एज पर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 52 वीक्स इंडक्शन ट्रेनिंग। देखो अभी हम ये बताए थे कि आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में मूव कर रहे होगे, ब्रांचेस में, रीजनल ऑफिसेस में, जोनल ऑफिसेस में। ठीक है, तो आप जिस जिस ब्रांचेस में जाओगे या जिस जिस रीजन में जाओगे, तो ब्रांचेस में अगर आप जाओगे तो वहाँ के बीएम जो है, जब आपका उस ब्रांच में ओजेटी कंप्लीट हो जाएगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ ओजेटी इन दैट ब्रांच बीएम क्या करेंगे, आपको मार्क्स देंगे आउट ऑफ 50। ठीक है, रीजनल ऑफिस में भी जाओगे तो जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के हेड आपको जो है वो मार्क्स देंगे आउट ऑफ 50। ये सारा मार्क्स जो है आपका कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उस बेसिस पे आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अब पोस्टिंग कैसे होगा, कहाँ होगा, देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने ब्रांचेस हैं बैंक के ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो ये एक आपको अप्रॉक्स फिगर यहाँ पे दिखेगा और मैप के थ्रू मैं बता देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, तो जैसे कि मध्य प्रदेश 533 ब्रांचेस हैं, महाराष्ट्र 683 ब्रांचेस हैं। तो ये देखो महाराष्ट्र जो है ये हब है, मध्य प्रदेश ये हब है। ठीक है, इवन कि मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो लीड बैंक है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक देख लेते हैं ओवरव्यू कि कहाँ कितना ब्रांचेस है। तो आप लोग को दिख पा रहा होगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, तो जिस स्टेट में ज़्यादा ब्रांचेस हैं ऑब्वियसली वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के एम्प्लॉय को बाहर क्यों भेजा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश किया जाएगा ना कि उस स्टेट में ही रखा जाए वहाँ के एम्प्लॉय को, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। देखो जितने लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उसकी जो पोस्टिंग होगी, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही होगी। ठीक है, ओजीटी भी उसका नॉर्थ ईस्ट में ही होगा और उसकी पोस्टिंग भी नॉर्थ ईस्ट में ही होगी। क्यों, ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पोस्टेड हूँ 3 सालों से और मेरे अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग 3 years मेरे अंदर करीब 6 पीओ काम कर चुके हैं। ठीक है, ये 6 पीओ जो काम किए हैं इनको पोस्टिंग जो है अभी ये सपोज मैं आसाम में हूँ तो इनकी पोस्टिंग अभी भी आसाम में ही है। इन लोगों को परमानेंटली आसाम में ही पोस्ट कर दिया गया है। तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, ठीक है, उनको देखो और सारे जो
ये अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, ये सब जो है, तो ये सब में नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, ठीक है। तो अब ये जब नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है तो इनको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? देखो, नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ ज़्यादा है? असम में। तो ऑब्वियसली ये सारे लोगों को, ठीक है, अगर वैकेंसी है इन सारे स्टेट्स में तो यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, नहीं तो इन सारों लोगों की पोस्टिंग जो है वो आसाम में ही होने वाली है, ठीक है। तो जितने जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल हैं वो लोग टेंशन करने की जरूरत नहीं है उन लोगों को। आपकी जो पोस्टिंग है वो या तो आसाम में ही होगी, अगर आपके स्टेट में सीट अगर है, वैकेंसी अगर है, तो आपको अपने स्टेट में मिल जाएगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली 95% केस में आपकी पोस्टिंग आसाम में होगी, ठीक है। नागालैंड में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ, जो लोग आसाम से हैं उनकी पोस्टिंग तो समझ लो कि 90% है कि आपका आसाम में ही होने वाला है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेट्स हैं। देखो जो यूटीज हैं, ठीक है, इन लोगों का कोई गारंटी नहीं है, इन लोगों की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ठीक है। जो दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाले, जो जम्मू कश्मीर से हैं उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, ठीक है, उनको जम्मू कश्मीर में ही रखा जाता है। बाकी ये लोगों को कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं अदर स्टेट्स की। तो सबसे पहले ज़्यादा वैकेंसी थी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनको भी 90% केस में 90% चांस है कि उनको भी महाराष्ट्र ही मिलने वाला है। फिर जो मध्य प्रदेश से लोग हैं उनको भी 90% चांस है कि आपको मध्य प्रदेश ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा ब्रांचेज है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है, यहाँ से बाहर नहीं भेजा जाता है, ठीक है। बाहर भेजा जाता है जब आप प्रमोशन लोगे तो ऑब्वियसली आपको बाहर भेजा जाएगा, लेकिन इनिशियली आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। फिर आता है हमारा यूपी। देखो, यूपी में ब्रांचेज ज़्यादा हैं, यूपी का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अगर आप यूपी से हो तो यूपी में पोस्टिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे 70%, 70 नहीं, आप 60% मान लो, 60% लोगों को आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाता है, लेकिन वो भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बिहार में भी आप देख रहे होगे सीट ज़्यादा है, लेकिन सीट ज़्यादा होने से नहीं है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। बिहार से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, बिहार से, यूपी से, यहाँ से लोग ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बिहार से, यूपी से जो है, ठीक है, वो कहीं भी जाने के लिए रेडी हो जाए, उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर जो गुजरात से हैं, उनको भी 90% चांस है कि गुजरात में रखा जाएगा, ठीक है। और जो साउथ वाले हैं आपके, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, ठीक है, इन लोगों को इधर ही रखा जाता है। अगर आप पीओ है तो इधर ही रखा जाएगा, लेकिन अगर आप एएफओ में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कहीं भी भेजा भेजा सकता है, थ्रू आउट द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी, ठीक है। बाकी राजस्थान और पंजाब, राजस्थान वाले को भी कहीं भी भेजा जा सकता है, होम स्टेट की गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये जितने स्टेट्स आप देख रहे हैं तो इन सब में होम पोस्टिंग की गारंटी नहीं है। होम पोस्ट देखो, तो फाइनली जो कंक्लूजन ये होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट से पीपल बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो पार्टिकुलरली अगर आसाम से हैं तो उनको होम स्टेट पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, होम पोस्टिंग मिल जाएगी जो आसाम से है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दूसरी स्टेट से आसाम के अलावा, तो उनको कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन उनको नॉर्थ ईस्ट में ही रखा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के बाहर उसको नहीं भेजा जाता है। इनफैक्ट ऐसा क्लॉज है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कि अगर आप अप टू स्केल 3 प्रमोशन लेते हो, ठीक है, अगर आप अप टू स्केल 3 रहते हो तो आपको कहीं भी नहीं भेजा जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, अगर आप बिलोंग करते हो तो। फिर दूसरा, जो महाराष्ट्र से थे, ठीक है, उनको 90% बोला गया कि महाराष्ट्र में रखा जाएगा, ठीक है। जो एमपी से थे, मध्य प्रदेश से, उसको भी 90% चांस में है कि एमपी में ही रखा जाएगा। जो गुजरात से हैं उनको भी 90% चांस है कि उसको गुजरात में ही रखा जाएगा। बाकी जितने भी स्टेट से लोग हैं उनको कहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर लेडी ऑफिसर या फीमेल पीओ के बारे में अगर बोला जाए तो इनका हम लोगों ने देख लिया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। जितने भी लेडी ऑफिसर हैं, सबसे पहले तो ये इंश्योर किया जाता है कि उनको होम स्टेट में पोस्टिंग मिले। अगर होम स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो नियरेस्ट रीजन में या नियरेस्ट स्टेट में उनको पोस्टिंग दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, इसलिए वीडियो में
व्यूज़ ही नहीं आता है, वीडियो अच्छा रहने के बावजूद वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।